क्या इसकी रड़क काट दो, तो रड़क चौधरी ने जितनी निकली मेरी निकलवा दी। अब चौधरी की रड़क हम अच्छा पे भी कह दिया था जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी 2-2.5 साल पहले, मगर जी रड़क आपने काट दिए, हम काट देंगे बस। पूरे विधानसभा में 10-10 हजार वोट है, तो रानिया में कौन से अब की बार 15 आ जाएंगे, आने तो 10 ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव है वो 5 अक्टूबर को होने तय हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हरियाणा बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब रणजीत चौटाला की मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली है साथियों, क्योंकि रानिया विधानसभा से आजाद उम्मीदवार विक्रम नैन खारिया चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उसके बाद में रानिया विधानसभा के सारे समीकरण हैं वो अचानक बदल जाएंगे, क्योंकि ये एक ठेकेदार हैं और इसके साथ साथ गांव में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही है। नमस्कार नैन साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आप ठेकेदारी कर रहे थे, अच्छी ठेकेदारी चल रही थी, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो आप? चुनाव लड़ने का तो जी ऐसे है जैसे 4-4 पीढ़ियां हो गई, जिनका वोट सिरसा में होता है, कुछ और विधानसभा में होता है, रानिया में आके कूद पड़ते हैं। रानिया के लोग भोले बड़े हैं, इनको करो। बाकी राजनीति आज के टाइम बची नहीं है, सब लूट की दुकान हो गई है। 5 साल मड़ाई खा ली, उधर टिकट ना दे तो इधर कूद जाओ, इधर टिकट ना दे तो उधर कूद जाओ। ये कोई सिस्टम तो बचा नहीं भाई साहब। जो पीछे कार्यकर्ता होते हैं उनका पूरा शोषण हो रहा है। वो बेचारे नाई की दुकान पे बैठे हैं तो लड़ाई कर लेंगे, मेरा नेता ये, मेरा नेता ये। नेता पता नहीं लगता कब कहाँ भाग जाए, कब कहाँ भाग जाए, ऐसे टपते हैं। आप ये बताइए भी रानिया विधानसभा के आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे ये रहने वाले हैं जी, पीछे नेता रहे, कोई बिजली मंत्री छोटी पावर नहीं होती है। रानिया का टी पॉइंट जो लगता है खारिया से, वहाँ गाड़ियाँ तैरती है जी। अगर 5 उंगली बारिश आ जाए ना तो वहाँ गाड़ियाँ तैरने लग जाती है, बाइक तैरने लग जाती है। वो गोवा यही बन जाता है। जब उनको फोन करते हैं तो क्या करवाएंगे, फिर बोलते हैं पक्का सिस्टम है, पानी बेचारा जाए कहाँ। चंडीगढ़ जैसा पक्का तो कोई है नहीं जी, सीधी सी बात है। तो काम किसी के किए नहीं है। ठीक है, मेरे लिए तो सामने फोन भी किए थे कि इसकी रड़क काट दो, तो रड़क चौधरी ने जितनी निकली मेरी निकलवा दी। अब चौधरी की रड़क हम काट दें। अच्छा, इसका मतलब है भी चौधरी साहब ने आपके कोई नुकसान किया हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए आप चुनाव मैदान में कूदे हो? स्पेशल भरपाई करने के लिए नहीं कूदे जी, भरपाई तो ऊपर वाले ने कर दी मेरी। अच्छा, मैंने तो काम ले रखे हैं बाहर। अच्छा, भरपाई तो होगी मेरी। अच्छा, वो भरपाई की बात नहीं है जी, फिर ये कल्टियां मार जाते हैं। काम इन्होंने करना नहीं। मेरे को जहां तक समझ में आया है आप ठेकेदार हो पेशे से। बिल्कुल। आपको कोई ठेका नहीं दिया या अपने चैत्य को ठेका दे दिया? आप कह रहे हो भी मेरे बारे में फोन कर दिया भी रड़क निकाल दो। ऐसा कोई नहीं है जी। अगर इनके साथ रहे ना फिर तो सारा सिस्टम सही है। थोड़ा सा खिलाफ चल जाए या थोड़ा सा और चल जाए ना, टेढ़ा चल जाए, फिर इनके दिक्कत होती है जी। इनके पूरे परिवार को ही होती है। रड़क वाली बात मेरे को समझ में नहीं आई, वो विस्तार से बताइए। रड़क अगले ने कह दिया रड़क काट दो। अब रड़क खारिया बड़ा गाँव है जी, अब खारिया रड़क काट देगा। इसने अपनी काट लिया, हम अपनी काट लेंगे, बस बात खत्म है जी। भाई आपके साथ रड़क निकाली हुई है? बिल्कुल 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 करा हुआ जी, बिल्कुल करा हुआ है। भाई आपकी रड़क निकाली हुई है तो आप उनकी रड़क निकालने के लिए चुनाव मैदान में काट देंगे। मैंने तो फोन पे भी कह दिया था जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी 2-2.5 साल पहले, मगर जी रड़क आपने काट दिए, हम काट देंगे बस, कोई बात नहीं। चुनाव आएगा हम काट देंगे। क्या लग रहा है भी लोगों का कितना सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है आपको? लोगों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा जी, क्योंकि हमारे परिवार पे, फैमिली पे कोई दाग नहीं है किसी तरह का। एक जैसे रानिया से रणजीत सिंह चौटाला भी लड़ रहे हैं, चौटाला भी चुनाव मैदान में है, तो आप इन दोनों के बीच में कैसे मुकाबला कर पाओगे? इनको तो लड़ना ही होता है जी। ठीक है, ये तो परिवार से, खानदान से लड़ाकू है बचपन से ही, इन्होंने लड़ना ही है। अब रणजीत सिंह परसों लोग बुलाए, वहाँ 250 से 300 लोग पूरी कोठी पे आए, कह रहा है मैं निर्दलीय लड़ूंगा। और वहाँ निर्दलीय लड़ने के बावजूद कह रहा है मेरे को डबल से टिकट दे रहे हैं। तो यहाँ भी पोते के सामने लड़ रहा है, भाभी पोते के सामने लड़ना था, डबल से लड़ लेता। ऊपर से बोलता है मेरे पूरे विधानसभा में 10-10 हजार वोट है, तो रानिया में कौन से अब की बार 15 आ जाएंगे, आने तो 10 ही है। अच्छा, 10 ही आएंगे? 10 से अंडर रहेगा जी। अच्छा, हाँ, पूरे विधानसभा में। और रही बात, कह रहा है मेरे को वहां से लड़ा रहे थे, इसको तो अगर फिरोजपुर झिरका से लड़ाती ना बीजेपी तो ये तो वहां से लड़ लेते। इनको तो लड़ना होता है। 4 महीने पहले हिसार चले गए, टिकट ले गए, तो हिसार में इन्होंने चुनाव लड़ा, तो जे अगर वहां से जीत जाते फिर रानिया को कौन संभालता? अब कहता है मेरा रानिया है। रानिया रोनिया किसी का नहीं है जी, जो लोग बसते हैं, जिनके गाँव है, घर है, खेत है, खलियान है, उन्हीं का रानिया है। और रानिया के लोग बहुत भोले भाले हैं, लोगों के पीछे लग जाते हैं और अपने कार्यकर्ता है। सारे कार्यकर्ता वेंटिलेटर पे है जी इनके, सारे उजड़ चुके हैं। कभी यहाँ रैली, कभी यहाँ। इसका मतलब आप भी पहले कार्यकर्ता थे? मैं बिल्कुल साथ था जी, पिछली बार वोट दिए थे तभी जीते थे। 60,000 वोट कोई ऐसे तो आए नहीं है।
60,000 वोट आए थे, तभी गाँव वालों ने, हल्के वालों ने, लोगों ने वोट दिए, तभी तो 60,000 वोट आए। अब लोग साथ नहीं है जी। चंडीगढ़ जाते थे, लोगों को कोठी दिखाते अपनी, ये देखो मेरी 2 किले में कोठी है, ठीक है, सीएम की दीवार लगती है, ठीक है। काम जाते 10 लोग जैसे गिंदड़ गांव से चले गए, जाके वहां उनको कोठी दिखा दी, पूरा घुमा दिया, बेडरूम दिखा दिया, बाद में बाहर आके तुमने मेरे को इस कोठी में आने नहीं दिया, नहीं मैं 20 साल पहले आ जाता। ऊपर से ये बात बोल देते हैं, काम करते नहीं है, लिख लेते हैं हाँ ठीक है तुम जाओ मैं कर दूंगा। अगला बंदा भाई साहब गरीब आदमी है जो 300 किलोमीटर जाएगा, 4 लोगों को लेके जाएगा, 15-10 हजार के नीचे आ जाता है, मरा बेचारा पहले ही होता है, करे क्या बंदा। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? लोगों से यही अपील है, एक बार आप भाई का साथ दे के देखो, बेटे का साथ दे के देखो, अपनी जुबान पे पूरा खरा उतरूंगा। 100 नंबर में से 33 से पास होते हैं। अगर कोई मजबूरियां, कोई परिस्थितियां बन गई तो मैं 70 लोगों के साइन करवा के एफिडेविट पे फिर जाऊंगा जी। 100 में से 70 लोगों के मेरे को साइन चाहिए। रानिया का पूरा विकास होगा। मैं 5 लोगों से पूछ लिया और मैं भाग गया, मैं ऐसे नहीं भागूंगा जी। किसी रानिया का पूरा भी लालच दे दे, रानिया का पूरा विकास होगा, पूरा कराएंगे जी। रानिया का करवाएंगे, जमींदारों का। मैं खुद खेती से जुड़ा हुआ हूँ, खुद मैं खेती करता हूँ। अभी चलो मैंने बाहर अपना बिजनेस कर लिया, तो परिवार हमारा सारा खेती करता है, खेती से जुड़ी मैं जी। तो साथियों, हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार रानिया विधानसभा से विक्रम खारिया जी, जो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, कूद चुके हैं, जिनके बाद में परिस्थितियां हैं वो चेंज होनी संभाविक बात है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।